तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार अंसारी के अंत की 50 तस्वीरें। मिट्टी में मिला माफिया मुख्तार अंसारी, हार्ट अटैक से हुई मौत, बांदा के मेडिकल कॉलेज में आखिरी सांस ली। मुख्तार अंसारी का बांदा के मेडिकल कॉलेज में हो रहा है पोस्टमार्टम। कैमरे में कैद की जा रही है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर कड़ी सुरक्षा, भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है। मेडिकल कॉलेज जाने के रास्तों को भी फिलहाल बंद किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, कई जिलों में धारा 144 लागू, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में लोगों की भारी भीड़, मुख्तार के घर भी लोग जमा होने लगे। गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान, कहा मौत की होनी चाहिए न्यायिक जांच, प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलेगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल प्रशासन ने दी मौत की जानकारी। पिता की मौत पर फूट फूट कर रोया मुख्तार। कासगंज जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी। गाजीपुर के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी, कालीबाग कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं तमाम इंतजाम। गाजीपुर के कब्रिस्तान में लोगों की जुट रही है भीड़, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को माता पिता की कब्रगाह के पास किया जाएगा सुपुर्दे खाक। मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी की देखरेख में हो रहा है तमाम इंतजाम। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक में पत्नी के शामिल होने की संभावना कम, मुख्तार की पत्नी पर है 50,000 का इनाम। सीएम योगी ने अधिकारियों से ली है तमाम जानकारी, यूपी की सुरक्षा को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान, कहा आज मिला है न्याय। कृष्णानंद राय के बेटे का बयान, कहा अब दिवाली मनाइए, बहुत बड़े आतंक का अंत हुआ है। मुख्तार की मौत पर सियासत, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की तो मंत्री संजय निषाद बोले मौत पर सियासत ठीक नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, अपना घर संभल नहीं रहा, अखिलेश देश की चिंता करें। न्यूज नेशन पर माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आवाज, बीमार होने के बाद जेल से बेटे उमर से की बातचीत। मुख्तार ने कहा वो बहुत बीमार है, कमजोर हो गया है। मुख्तार के अपराधों की लंबी फहरिस्त थी। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा चल रहे थे मुकदमे, उम्र कैद की सजा काट रहा था मुख्तार। 2005 के मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी का था हाथ, दंगइयों ने जमकर की थी तोड़फोड़ और आगजनी, बेबस नजर आ रही थी पुलिस। मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते सामने आया था मुख्तार का एक वीडियो, आला अफसरों में भी मुख्तार का खौफ था। मऊ में कर्फ्यू के दौरान भी खुली गाड़ी में घूमता था मुख्तार अंसारी। यूपी के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुख्तार पर कार्रवाई से बचती थी सरकार। विवाद बढ़ने पर मुख्तार अंसारी को जाना पड़ा था जेल, लेकिन जेल की चारदीवारी को ही मुख्तार ने बना लिया था क्राइम वर्ल्ड का हेडक्वार्टर। 25 नवंबर 2005 को पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट से दहल उठा था उत्तर प्रदेश। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की हत्या में आया था मुख्तार अंसारी का नाम। गाजीपुर की जेल में मुख्तार अंसारी के लिए हर सुविधा उपलब्ध थी। जेल में मछली खाने के लिए मुख्तार ने तालाब तक खुदवा दिया था। बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बनवाया गया था। मुख्तार अंसारी पर जेल अधीक्षक और अधिकारियों को धमकाने के कई मुकदमे दर्ज। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया। न्यूज नेशन से बोले पूर्व जेल अधीक्षक SK पांडे, कारागार में खास इंतजाम के लिए धमकाया गया था, गुर्गे करते थे निगरानी। 1988 में क्राइम की दुनिया में पहली बार आया था मुख्तार का नाम। स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हुई थी हत्या, मुख्तार तक नहीं पहुंच पाई थी पुलिस। 1991 में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को किया था गिरफ्तार। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गए थे मुख्तार अंसारी।
1991 में फरार होने के बाद मुख्तार ने फिर यूपी को दहलाया। कांग्रेस नेता अवधेश राय की सरेआम गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक 8 राज्यों में फैला था मुख्तार अंसारी का गैंग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मचाई गई थी दहशत। मुख्तार अंसारी के काफिले में 786 नंबर की 20 से ज्यादा होती थी गाड़ियां। उसके सामने नहीं जाते थे कारोबारी। न्यूज नेशन पर मुख्तार अंसारी के पीड़ितों की गवाही। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र बोले, खौफ के आगे सरकार भी नतमस्तक थी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को पहली बार हुई उम्र कैद की सजा। इससे पहले 10 साल की मिली थी अधिकतम सजा। माफिया मुख्तार अंसारी करीब 18 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में किया था आत्मसमर्पण। मुख्तार अंसारी के परिवार का सियासत में रहा दबदबा। 4 दशकों तक उसका परिवार सियासत में सक्रिय रहा। मुख्तार अंसारी की चार्जशीट को लटकाकर रखती थी पुलिस। चार्जशीट दाखिल हो जाए तो केस से खुद को बाहर कर लेता था सरकारी वकील। मुख्तार अंसारी खुद ही शूटर भेजकर लोगों की करवाता था हत्या। पुलिस पर दबाव बनाकर विरोधियों पर करता था फर्जी मुकदमा। पूर्वांचल में मुख्तार के खिलाफ लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पत्रकार भी खबर में अपना नाम छापने से मना कर देता था। शुरुआती दिनों में साइकिल स्टैंड का ठेका लेकर धौंस जमाने लगा था मुख्तार। धीरे धीरे रेलवे, कोयला, मछली व्यवसाय जैसे कई कारोबार पर कब्जा किया। मुख्तार के नाम से विदेशी कंपनियां भी कर लेती थी किनारा। पूर्वांचल में ठेका लेने से डरती थी देश विदेश की तमाम कंपनियां। मुख्तार अंसारी गैंग को पुलिस ने बताया था सबसे ज्यादा खूंखार। मुख्तार पर अभी भी विचाराधीन थे 24 केस। मुख्तार अंसारी लेता था ऑन द स्पॉट फैसला। मुख्तार के खौफ से फैसला मानने पर मजबूर होते थे लोग। डॉन ब्रिजेश सिंह की वजह से मुख्तार अंसारी बना माफिया। जमीन विवाद को लेकर दोनों में कई बार हुआ गैंग वॉर। जेल से ही चुनाव का पर्चा भरता था मुख्तार अंसारी। जेल में ही सब कुछ मैनेज करके जीत भी जाता था चुनाव। मुख्तार अंसारी ने खुद को लोगों के बीच रॉबिनहुड बनाने की कोशिश की। कहता था, मैं अपराधी नहीं, लोगों की मदद करता हूं। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी मुख्तार का कनेक्शन था। कारोबारियों को भी डरा धमका कर तमाम वसूली किया करता था। यूपी में सिर्फ योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलंद करते थे आवाज। माफिया के साम्राज्य में दी थी चुनौती। 2017 में योगी सरकार आने के बाद मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर मुख्तार को पंजाब जेल से यूपी शिफ्ट करवा लिया था। पंजाब से यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता गया। 1.5 साल के अंदर 8 बार अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई।